हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी, जहां बात होती है सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉर्मवर्क के बारे में इन डिटेल में। हम लोग जानते हैं आईएस 1200 जो कि पार्ट 5 है फॉर्मवर्क और शटरिंग के लिए, उसके मेजरमेंट को लेके। तो उसमें क्या क्या चीज लिखा हुआ है टोटल हम लोग आज बात करने वाले हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको डिडक्शन के बारे में एक छोटा सा पॉइंट बताया था, लेकिन आज नहीं, आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है, कहां कितना पकड़ना है, कितना नहीं पकड़ना है, कितना छोड़ना है। अगर प्राइमरी बीम है, प्राइमरी बीम के ऊपर अगर सेकेंडरी बीम आती है तो कितना छोड़ना है, कितना नहीं छोड़ना है, कहां पे छोड़ना है, ये सब चीज डिटेल में आज आपको मैं बताने वाला हूं। और मैं क्लॉज नंबर तो आपको बताऊंगा ही, साथ में मैं लास्ट में मैं क्या करूंगा, आपको आईएस कोड 1200 पार्ट 5 पे ले जाऊंगा और दिखाऊंगा भी कि किस क्लॉज में लिखा हुआ है, ताकि जब आप बिल क्लेम करो कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से या जब क्लाइंट में आप क्रॉस चेक करो तो आप रेफरेंस दिखा सको कि सर यहां पे ये लिखा हुआ है, आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपका छोटा से छोटा डाउट जो है वो क्लियर हो सके। और अपने जूनियर्स के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है। बीबीएस का हो गया, आईएस कोड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कॉन्क्रीट वॉल्यूम, सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोज है। आप जाके इन सब वीडियोज को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ मेजरमेंट के बारे में। तो जो फॉर्मवर्क मेजरमेंट होता है ना, उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है, मतलब उसका जो यूनिट होगा वो किस में होगा। तो अब आईएस 1200 का पार्ट 5 जो है फॉर्मवर्क के लिए, उसके क्लॉज नंबर 6.1 में जाइएगा। ठीक है, आपको देख लीजिए कौन सा आईएस कोड चेक करना है, आईएस 1200 पार्ट 5। ठीक है, उसका क्लॉज नंबर 6 पॉइंट में जाइएगा, वहां पे मोड ऑफ मेजरमेंट दे दिया है और ये मोड ऑफ मेजरमेंट है आपका स्क्वायर मीटर में। ये इंटरव्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉर्मवर्क क्या है, स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर मतलब मैं क्या करना चाहता हूं, हमेशा लेंथ इनटू ब्रेथ लेना है। ये लेंथ, ये ब्रेथ मल्टीप्लाई करके जो भी आपका एक आंसर आएगा वो आंसर का यूनिट हो जाएगा आपका स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये पूछा जाता है आप लोगों से मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है फॉर्मवर्क का। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा उसको। आईएस कोड 1200 का अगर आप क्लॉज नंबर 6.1 फिर से रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं लास्ट में आपको ले जाकर दिखाऊंगा कहां पे सब चीज मेंशन है। ठीक है, तो 6.1 नंबर क्लॉज में जब आप देखोगे तो आपको एक चीज वहां पे दिखाई देगा जो बहुत सारे इंजीनियर्स गलत करते हैं। क्या करते हैं, शटरिंग आपका जितना कवर किया हुआ है आप क्या करते हो, उतना उस मटेरियल का आप क्या करते हो, बिल कर देते हो। ये गलत होता है। जितना लंबा आप शटरिंग लगाए हो उसका पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, आपको पैसा दिया जाएगा जो कॉन्क्रीट का सरफेस है ना उसको। मैं एक बात बताता हूं, जैसे देख लीजिए एग्जांपल में मैं लेके आपको बताता हूं। सपोज मान लीजिए ये कॉलम है आपका, ठीक है, ये आपका कॉलम हो गया जिसे कास्टिंग करनी है। तो हो सकता है ये कॉलम टोटल आपका 2400 का है, जो प्लाई आपका मैं मानता हूं आप टोटल प्लाई का लगाओगे 2400 का। ठीक है, लेकिन हमको कास्टिंग 2400 नहीं करना है। मान लीजिए मुझे कास्टिंग करना है 2 मीटर तक। ठीक है, मतलब मान लीजिए 2 मीटर यहां तक आता है। सपोज मान लीजिए ये है आपका 2 मीटर। ठीक है, लेकिन 2 मीटर के लिए आप क्या करोगे, प्लाई तो काट के नहीं लगाओगे। ठीक है, आप तो पूरा 2400 का ही बोर्ड मारोगे। तो 2400 का बोर्ड मारने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा शटरिंग एरिया का पूरा बिल कर दो, ऐसा नहीं होता है। जितना आपका कास्टिंग होने वाला है उतना ही आप क्लेम कर सकते हो और क्लाइंट उतना ही आपको पैसा देगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो मान लीजिए इस कॉलम का जो सरफेस है वो ये मान लीजिए आपका 600 मतलब 0.6 मीटर, ये आपका 0.6 मीटर, ये भी आपका 0.6 मीटर और ये आपका 0.6 मीटर। ठीक है, तो हम लोग कितना सरफेस एरिया का कवर करेंगे, पहले तो लोग कॉन्क्रीट सरफेस निकालेंगे। तो कितना कॉन्क्रीट सरफेस हो जा रहा है, पहले तो ये आप टोटल पेरीफेरी का पेरीमीटर निकाल लो। तो 0.6 इंटू 4 जो कि सेम है यहां पे, तो ये कितना आ जाएगा 2.4 मीटर। ठीक है, हमारा हाइट कितना कास्ट होने वाला है 2 मीटर, तो यहां पे हाइट है हमारा है 2 मीटर। तो टोटल एरिया ऑफ शटरिंग आपका जो निकलेगा, एरिया ऑफ शटरिंग वो कैसे निकलेगा 2.4 इंटू 2। इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 16.8 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हम लोग जो
पेमेंट करेंगे ना वो 16.8 स्क्वायर मीटर फॉर्मवर्क का ही पेमेंट करेंगे, ना कि हम लोग ये टोटल करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कॉलम के केस में। अब मैं आपको बीम का बताता हूं कि बीम में कौन सा पार्ट लिया जाता है। ठीक है, उसके लिए मैं एक स्केच बना लूं, उसके बाद बताता हूं आपको। अब इस स्केच को देखिएगा ध्यान से। ये मेरा स्लैब है और स्लैब के साथ ये मेरा बीम है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, हो सकता है साइड पे क्या हो, इस बीम का जो साइड है, मान लीजिए यहां पे जो बोर्ड मारा हुआ है वो ज्यादा मारा हुआ है, लेकिन आप क्या करोगे, ये पूरा हाइट का क्लेम करोगे, आप कर ही नहीं पाओगे पूरा क्लेम। ठीक है, आपको उतना ही पैसा दिया जाएगा जितना शटरिंग आपका कंक्रीट के सरफेस में टच किया हुआ है। मतलब समझ गए मेरी बात, जितना आपका कंक्रीट कास्टिंग हो रहा है, उस कास्टिंग पे जितना आपका प्लाई पेस्ट किया हुआ है, लगा हुआ है, आप उतना ही क्लेम कर सकते हो सिर्फ। तो देखिए बीम के केस में क्या होता है, यहां पे बीम के केस अगर मैं आपको समझाऊं तो बीम का केस में देखिए, ये साइड जो है ये आपको ऐड करना होगा। मान लीजिए ये L1, ठीक है। उसके बाद बॉटम जो आपका आता है बीम का साइज वो होगा L2, वो ऐड कर दीजिएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे वापस से आपको टोटल नहीं लेना है, ये पार्ट तो कंक्रीट किया हुआ है, समझ गए मेरी बात। तो आपको ये सिर्फ हाइट लेना है, आपको यहां टोटल हाइट नहीं लेना है, आपको सिर्फ ये हाइट लेना है। मान लीजिए ये वाला हाइट आपका है टोटल 600, ठीक है। ये वाला हाइट आपका है मान लीजिए 300, ठीक है। और ये वाला हाइट आपका मान लीजिए स्लैब आपका है 150 का, तो 150 का अगर स्लैब है तो ये वाला आपका कितना आ जाएगा 450, 450 mm, ठीक है। तो जो आप बीम का यहां से कैलकुलेशन करोगे वो कैसे करोगे, 600 ऐड करोगे प्लस 300 ऐड करोगे प्लस 450 ऐड करोगे, ये तीनों को ऐड करना तो आपका एक लेंथ मिल जाएगा। जैसे 600 प्लस 300 प्लस 450, इसको ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, 600 300 900 900 और 400 1300 1350, मतलब 1.35 मीटर, ठीक है। ये आपका मिल गया टोटल पेरिफेरी ऑफ बीम। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग टोटल लेंथ ऑफ बीम, जितना भी लंबा मेरा बीम है यहां पे वो लेंथ ऑफ बीम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या होगा, फॉर्मवर्क एरिया निकल जाएगा इन स्क्वायर मीटर। समझ में आ गया, ये यहां का केस है। अब यहां पे देख लेते हैं, यहां पे क्या है कि बीम मेरा ये डाउन निकला हुआ है और इसका ये पोर्शन क्या है कि स्लैब के अंदर में है, करेक्ट। तो हम लोग को ये पार्ट नहीं लेना है, हम लोग को जस्ट लेना है ये वाला पार्ट। तो ये है आपका 450, ये है आपका 300 और ये है आपका 450। आपको ये तीन ऐड करना है और उसके साथ मल्टीप्लाई किसको करना है, जितना लंबा ये बीम गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये चीज मेन फंडा है आपका बीम का। अब हम लोग बात करते हैं स्लैब के केस में। तो स्लैब के केस में ये 100 फीट सिर्फ ऐड होगा आपका, ठीक है, ये 100 फीट सिर्फ आपका ऐड होगा। तो यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा कंडीशन जब हो सकता है हमारा कि एक प्राइमरी बीम है और एक सेकेंडरी बीम इधर से आ रहा है, तो ये टच कर रहा है, तो इस जंक्शन में हम लोग को कौन सा एरिया डिडक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। मैं इसके लिए एक प्लान बना लेता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। अब इस प्लान को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। साइड पे ऐसा कंडीशन आपका आ सकता है जब ये मेरा प्राइमरी बीम है और इस प्राइमरी बीम के ऊपर में सपोर्ट किया हुआ मेरा सेकेंडरी बीम है, ये जो है, ठीक है, ठीक है। इस स्लैब से लोड इस बीम पे सपोर्ट हो रहा है और ये बीम ट्रांसफर कर दे रहा है इस बीम पे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेकेंडरी बीम और ये है मेरा प्राइमरी बीम। तो एक चीज देखिए, जब ये बीम कास्ट होगा और ये बीम कास्ट होगा तो ये जो जंक्शन है मेरा, ये जंक्शन पे आपका कोई फॉर्मवर्क नहीं लगेगा, कोई भी शटरिंग मटेरियल नहीं लगेगा। आपका शटरिंग मटेरियल कहां लगने वाला है, ये लेंथ वाइज लगने वाला है और यहां पे लगने वाला है, ठीक है। मतलब यहां पे लगेगा और यहां पे लगेगा, यहां तो आप कुछ नहीं लगाओगे। सिमिलरली यहां पे आपका मटेरियल लगेगा और यहां पे लगेगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, मैं अगर इसका सेक्शन ड्रॉ करूं आपको, तो ये अगर आप बीम देखते हो, ये बीम, ये बीच में आपका क्या हो रहा है, सेकेंडरी बीम आके प्राइमरी बीम को हिट कर रहा है। तो ये जंक्शन आप सोचोगे कि ये आपका लेस हो जाएगा, तो ये लेस नहीं होने वाला है। तो ये जो जंक्शन है, यहां पे आपका कोई प्लाई नहीं रह रहा है, तो आप जब बीम का लेंथ निकाल रहे थे इस साइड से, तो ये टोटल पकड़ रहे थे, क्लियर है, क्लियर पकड़ रहे थे। अब इस साइड का जब आप बीम का ये लेंथ पकड़ोगे ना, तो इस केस में भी आपको टोटल पकड़ना होगा। भले ही आपका यहां पे शटरिंग मटेरियल नहीं है, जब ये बीम आके यहां पे लग रहा है तो यहां पे आपका शटरिंग मटेरियल नहीं है, फिर भी आपको ये टोटल लेंथ क्लेम करना होगा। टोटल लेंथ आप क्लेम कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है एज पर आईएस कोड, ठीक है। भले यहां पे मेरा सेकेंडरी बीम जो है आके टच कर रहा है, वहां पे कोई प्लाई नहीं लग रहा है, लेकिन इसके लिए कोई डिडक्शन नहीं होगा। आप क्या करोगे, ये फुल लेंथ बीम का ये आप ले सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और सेकेंडरी बीम जो है उसका आप ये फुल लेंथ ले लीजिएगा, ये फुल लेंथ
और ये फुल लेंथ ले लीजिएगा। तो इसके लिए कोई डिडक्शन आप नहीं करोगे, पूरा लोगे। तो ये केस हो गया प्राइमरी बीम सेकेंडरी बीम का। अब एक ऐसा केस आ सकता है जब आपका कॉलम यहां पे खड़ा है और उस कॉलम से आके आपका बीम टच कर रहा है, तो वहां पे एक कटआउट आता है, एक ऐसा पोर्शन आता है जहां पे आपका प्लाई लगने वाला नहीं है, कंक्रीट से कंक्रीट बॉन्डिंग होने वाला है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे देखिए ऐसा केस आपके टाइम में आ सकता है जब ये कॉलम है, ठीक है, मैं कॉलम का ये एलिवेशन ड्रॉ किया। अब इस कॉलम में देखिएगा यहां पे साइड में आके आपका बीम टच किया है ऐसे, ठीक है, तो ये पार्ट आपका कटआउट हो गया, मतलब यहां पे आपका कोई प्लाई नहीं लगने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां पे ये समझ में आ गया ना। तो आप सोचोगे कि जब कॉलम का शटरिंग हम लोग निकालेंगे उसमें ये बीम का ये पोर्शन आप लेस कर दोगे तो ये नहीं चलेगा, आपको कॉलम का ये फुल शटरिंग का पेमेंट करना है, ये कटआउट आपका नहीं चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। मैं इसको और अच्छे तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूं तो देखिए ये आपका स्लैब है मान लीजिए, तो ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम में आके ये बीम आके देखिए यहां पे फ्लश कर रहा है। मान लीजिए ये ऐसे नहीं है, ये बीम ऐसे है, तो ये आके यहां पे फ्लश कर रहा है। यही जोन मैं दिखा रहा हूं यहां पे कॉलम में। तो इस पोर्शन को आप लेस नहीं करोगे जब आप कॉलम का साइड का शटरिंग निकालोगे, आपको ये टोटल कॉलम का लेंथ हाइट लेना होगा। ये टोटल जितना भी लेंथ होगा ये लेंथ टोटल ले लीजिएगा, ये पूरा लेंथ आपको लेना है, कोई डिडक्शन नहीं करना है, ये आईएस कोड बोलता है। तो ये पोर्शन क्लियर हो गया आपका। एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है यहां पे, वो लास्ट पॉइंट क्या है देख लीजिए। आप जब स्लैब कास्टिंग करवाओगे ना, मान लीजिए ये आपका स्लैब है, ये स्लैब में आपका बीम आ गया। अब मान लीजिए इस स्लैब में आपका यहां पे एक कटआउट है, उस सर्विस के लिए कटआउट हो सकता है, प्लम्बिंग का सर्विस जाएगा, फायर का राइजर हो सकता है, वो जा सकता है, कुछ भी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का राइजर यहां से उतर सकता है, कुछ भी। आपको जस्ट चेक करना है ये जो कटआउट है इसका एरिया आपको चेक करना है, मतलब लेंथ देखना है और ब्रेथ देखना है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करके एक आपको एरिया मिलेगा। अब वो एरिया चेक करना है कि वो 0.4 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है कि कम है। जैसे ही ये एरिया 0.4 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का हो जाता है ना, तब आपको ये पार्ट का पैसा नहीं मिलने वाला है, डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप 0.4 स्क्वायर मीटर से कम है ये एरिया, तो आपको कोई डिडक्शन करना नहीं है, ये पूरा स्लैब के नीचे जितना भी प्लाई लगा हुआ है ना, उस पूरे का पैसा आपको मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही ये कटआउट जो है, कटआउट का एरिया 0.4 से ज्यादा स्क्वायर मीटर हो जाता है, तो क्या करना है कि इसका आपको कटआउट का पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। आपको टोटल स्लैब का एरिया निकालना, उसमें से इसको डिडक्ट कर देना होगा, डिडक्ट करके जो भी पार्ट आपका ये बचता है उसी का पैसा आपको सिर्फ मिलेगा। तो ये सब पॉइंट्स थे जो आईएएस 1200 में दिए हुए हैं। अब मैं आपको आईएएस कोड पे ले चलता हूं और वहां पे दिखाता हूं कि कहां पे ये सब सारे चीज जो मैं बताएं वो सब कहां पे दिया हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है। तो चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये है मेरा आईएएस 1200 पार्ट 5। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हैं और इसमें मैं आपको बताता हूं कि कहां पे वो सब चीज मेंशन है। तो चलिए नीचे चलते हैं। यहां पे आपको देखना है, देखिए 6 क्लॉज नंबर 6 मेथड ऑफ मेजरमेंट के बारे में यहाँ पे डाला हुआ है। सबसे पहले 6.1 में जो मैं पहले आपको बताया था, फॉर्मवर्क शैल बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। तो ये देख लिए जो यूनिट होना चाहिए आपके फॉर्मवर्क का वो है स्क्वायर मीटर में। अब देखिए जो मैं सेकंड पॉइंट आपको बताया था, फॉर्मवर्क शैल बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर एज द एक्चुअल सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्क्रीट। समझ में आ गया, जो भी कॉन्क्रीट से आपका एक्चुअल सरफेस टच किया हुआ है ना, वही शटरिंग को सिर्फ यहाँ पे कवर करना है। तो ये 6.1 में ये दोनों ही दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो मैं आपको बताया था। जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पे आप देखोगे 6.4 में नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर ओपनिंग अप टू 0.4 मीटर स्क्वायर। मैं जो बताया आपको, स्लैब में अगर आपका ओपनिंग 0.4 मीटर स्क्वायर से कम का है ना, तो उसका पेमेंट फुल मिलेगा। फुल मिलेगा मतलब कोई डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 0.4 से आपका कटआउट का जो एरिया है वो ज्यादा हो जाता है तो आपको फुल डिडक्ट करना पड़ेगा वो वाला पार्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नीचे आते हैं तो ये देखिए 6.6 वाला पॉइंट देखिएगा, फॉर्मवर्क टू सेकेंडरी बीम शैल बी मेजर्ड अप टू द साइड्स ऑफ द मेन बीम, ठीक है, बट नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर द फॉर्मवर्क ऑफ द मेन बीम वेयर द सेकेंडरी बीम इंसर्ट्स। जो मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी बीम होगी ना उसकी लेंथ आपको पूरी लेनी है, लेकिन प्राइमरी बीम में जब सेकेंडरी बीम मेरा हिट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सेकेंडरी बीम का जो सेक्शन रहेगा ना वो पार्ट आपका प्राइमरी बीम से कोई कटआउट डिडक्ट नहीं होगा, आपको प्राइमरी बीम का फुल लेंथ ही लेना होगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मवर्क टू बीम शैल बी मेजर्ड अप टू द साइड्स ऑफ द कॉलम बट नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर द फॉर्मवर्क टू स्टेंशन और कॉलम कास्टिंग एट इंसर्शन ऑफ द बीम, ठीक है। कोई भी कॉलम में अगर बीम जाकर टच करता है तो उसकी वजह से जो कटआउट रेडी होती है उसकी वजह से कोई डिडक्शन नहीं होगा आपके फॉर्मवर्क कॉलम में।
तो ये सारे चीज यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो का पसंद आया ना तो अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोगों को काम करना पड़ता है, उन लोगों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। और ऐसी वीडियोस अगर रेगुलर चाहिए ना तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ ना लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।